आईआईटी बेचू के छात्रा से गैंगरेप, तीनों आरोपी अरेस्ट। गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया गया था। आईआईटी बेचू में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। पुलिस ने शनिवार 30 दिसंबर को देर रात चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को बाइक के साथ पकड़ा। आरोपियों ने 1 नवंबर की आधी रात करीब 1:30 बजे आईआईटी बेचू में दोस्त के साथ जा रही छात्रा से गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाकर वीडियो भी बनाए थे। इस घटना के बाद कई दिन तक कैंपस में स्टूडेंट ने विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित की शिकायत में दुष्कर्म का जिक्र जैसा 2 नवंबर को दर्ज एफआईआर में लिखा। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था, मैं 1 नवंबर की रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकली। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करमल बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन लोगों ने हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहां पहले मुझे किस किया, उसके बाद कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया और फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10 से 15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज आने लगी। डर के मारे एक प्रोफेसर के आवास में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौड़ मुझे आईआईटी बेचू पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे, जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। वहीं बीएचयू कैंपस में 11 घंटे तक चला था प्रदर्शन। वारदात के बाद 2 नवंबर की सुबह छात्रा ने लंका थाने में शिकायती आवेदन दिया था। जैसे ही छात्रों को घटना के बारे में पता चला, करीब 2500 छात्रों ने राजपुताना हॉस्टल के सामने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद विरोध की हवा पूरे कैंपस में फैल गई। देखते ही देखते भारी संख्या में छात्र विरोध में शामिल हो गए थे। स्टूडेंट ने विरोध करते हुए पूरा कैंपस बंद कर दिया था। क्लास और लैब में रिसर्च का काम भी बंद कर दिया गया था। पूरे कैंपस में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। 11 घंटे छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस और आईआईटी बेचू के डायरेक्टर ने छात्रों के साथ बैठक की। उन्हें भरोसा दिया कि 7 दिन में सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी सातों पुश्तें याद रखेंगी। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म किया। प्रशासन ने आईआईटी बेचू और बीएचयू के बीच दीवार बनाने का फैसला किया था। हालांकि बाद में दीवार बनाने के फैसले को वापस ले लिया गया। इस केस में अब तक क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 1 नवंबर आधी रात बाद करीब 1:30 बजे आईआईटी बेचू में साथी के साथ जा रही छात्रा से छेड़छाड़। बुलेट से आए 3 लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया। 2 नवंबर मामले में एफआईआर हुई। इसके बाद कैंपस में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। आश्वासन के बाद 11 घंटे प्रदर्शन चला। लंका थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया। 3 नवंबर बेचू में छेड़छाड़ और कैंपस बंटवारे यानी आईआईटी बेचू के बीच दीवार खड़ी करने पर बहस छिड़ी। 4 नवंबर आईआईटी बेचू में छेड़छाड़ का दूसरा मामला सामने आया। एक छात्र प्रणव ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात उसी जगह पर छेड़छाड़ हुई थी। हालांकि छात्रा ने शिकायत नहीं की थी। 5 नवंबर बीएचयू और आईआईटी बेचू के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बेचू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने दीवार बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध किया। कहा कि दीवार बनाकर विवाद नहीं करना है। 6 नवंबर बीएचयू सिंह द्वार पर छेड़छाड़ और दीवार का मुद्दा अचानक मारपीट में बदल गया। छात्र संगठन एबीवीपी और एआईएसए-बीसीएम के बीच जमकर मारपीट हुई। कई स्टूडेंट घायल हुए। 7 नवंबर आईआईटी बेचू के स्टूडेंट पार्लियामेंट ने कहा कि पुलिस पीड़ित के बयान को बदलवा रही है, दबाव बना रही है, जांच में भी ढिलाई बरत रही है। पीड़ित का पुलिस ने स्टेटमेंट लिया। 8 नवंबर पीड़ित की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। बयान दर्ज किए गए। धारा बढ़ाकर गैंगरेप यानी 376 जोड़ी गई। आईआईटी बेचू के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर छात्रों ने धरना दिया। क्लासेस रोक दी गई। 6000 छात्रों ने जस्टिस रैली निकाली। 31 दिसंबर तीनों आरोपी पकड़े गए। जिस बाइक से आए थे वो बाइक भी बरामद कर ली गई। पीएमओ ने पूरे केस की रिपोर्ट मांगी थी। पूरे मामले में प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ ने पुलिस कमिश्नर मुथा जैन से रिपोर्ट मांगी थी, जबकि पुलिस कमिश्नर ने एसएचओ लंका अश्वनी पांडे को लाइन अटैच कर दिया था। सीएम योगी ने भी कमिश्नर कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की थी। उन्हें आईआईटी प्रशासन के साथ बात कर छात्र छात्राओं के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था करने को कहा था।